ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव श्री राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय निताई सची सुत निताई सची सुत सची सुता जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। हरे कृष्णा। जय गौर हरे प्रेमानंदे। हरे हरे बोल। बड़ा अच्छा आपने गुरु महाराज की धुन ली है। जी जी। ये परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज मतलब ये धुन ही गाते थे मोस्टली। जब भी सूरत या उनका हम कीर्तन देखते हैं तो गुरु महाराज की ये प्रिय धुनों में से एक रही है। वैसे तो बहुत सारी धुन गाते थे लेकिन सबसे प्रिय धुन यही थी। गुरु महाराज जनरली इसे को गाते थे और आपने गाया भी बड़ा अच्छा। थैंक यू। आपकी आवाज अच्छी है, आप गा सकते हैं रेगुलर। आप अरे गाते नहीं, पता नहीं हमारे ग्रुप में जैसे गिरीश प्रभु, आप और वो क्या नाम है उनका, एक सब छुपे रुस्तम है, पता नहीं गाते क्यों नहीं है। अभी पीछे एक बार वेंकटेश प्रभु ने भी खूब अच्छा गाया था। और हाँ, एक बार तो अखिल प्रभु ने भी गाया था उनके घर पे। अपना युगल प्रभु जी युगल के हाँ, घर प्रेम पे। युगल प्रभु प्रेम प्रभु जी के घर पे गा रहे थे वो। जी, मैंने गाया था लेकिन अच्छा नहीं गाया। देखिए, अच्छा या बुरा से ज्यादा अच्छा है कि हम निरंतर एक ही धुन गाएंगे ना, तो उसमें हमारा अभ्यास हो जाएगा। जी हम जी बहुत ज्यादा वैरायटी की धुन गाना चाहते हैं ना इनिशियल स्टेज पर, तो थोड़ी समस्या आती है। अगर जी आप एक बिल्कुल। धुन पकड़ के रेगुलर गाएंगे तो उसमें हमारा खूब अच्छा हो जाएगा। चलिए प्रार्थना करते हैं।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतली श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। बड़ा अच्छा लग रहा है, आज विनय प्रभु जी ने आते ही अपना हाथ ऊपर कर रखा है, पढ़ने के लिए तैयार। हाँ, थैंक यू। हमें ऐसे उत्साही, मैं जब भी उत्साही भक्तों के साथ मिलता हूँ मुझे बड़ा उत्साह आता है। हमें लगता है कि हम मिस कर रहे हैं चीजों को। नहीं तो हम भक्ति में थोड़े पुराने होते जाते हैं ना, तो हमें थोड़ा यूज टू हो जाते हैं, हम थोड़ा शंका करने लग जाते हैं। लेकिन मुझे बड़ा उत्साह आता है, जैसे विनय प्रभु, गिरीश प्रभु को मैंने देखा 9:23 पे कीर्तन के लिए रेडी थे, क्षमा कीजिए प्रभु जी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं लेकिन प्रभु। मुझे बड़ा आनंद आता है उत्साही भक्तों के साथ, बड़ा आनंद आता है। अच्छा लगता है कि भाई ये कितने उत्साही भक्त है, इनके साथ अगर हम रेगुलर रहेंगे, ये अगर हमारे साथ रेगुलर रह पाए तो कभी भी हमारा उत्साह कम नहीं होगा, हमारा उत्साह सदैव बरकरार रहेगा। तो थैंक यू। प्लीज आप आपको अगर अच्छा नहीं भी लगे तो आप प्लीज आते रहिएगा हम लोगों को उत्साह देने के लिए। तो आज शुरुआत विनय प्रभु जी से ही करेंगे। हम्म, मैं शेयर कर रहा हूँ। यस। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? हाँ, तो विनय प्रभु जी स्टार्ट करिए। भगवान इस मृत्य लोक में, यहाँ भगवान से इस स्टार्ट कर मर्त्य सकते। लोक में भगवान इस मर्त्य लोक में सुख से पूर्ण अपनी वृंदावन लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए अवतरित होते रहते हैं। अपने गोप मित्रों के साथ, अपनी गोपिका सखियों के साथ, वृंदावन के अन्य निवासियों के साथ तथा गायों के साथ उनकी लीलाएं सुख से ओतप्रोत हैं। ब- वृंदावन की सारी जनता इस लोक को मृत्य लोक क्यों कहते हैं? कोई बताना चाहेगा? हाँ, यस गिरीश इस प्रभु लोक जी। में जो भी आता है इस लोक में जो भी आता है उसकी मृत्यु निश्चित है। हाँ, हर हाँ। जो भी इस लोक में उसकी एक्सपायरी डेट है। यहाँ पे सब नश्वर है प्रभु जी। हर यस चीज यस नश्वर है। यस यस यस। बहुत अच्छा। यस प्रभु जी आगे पढ़िए। वृंदावन की सारी जनता कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानती थी, परंतु भगवान कृष्ण ऐसे थे कि उन्होंने अपने पिता नंद महाराज को भी इंद्रदेव की पूजा करने से निरुत्साहित किया, क्योंकि वे इस तथ्य को प्रतिष्ठित करना चाहते थे कि लोगों को किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता ही नहीं है, उन्हें एकमात्र परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये उनका लीला तो चरम सभी लक्ष्य को याद होगी। कौन सी लीला है, कोई बताना चाहेगा? यहाँ कौन सी गोवर्धन लीला के बारे में बात हो रही है? गोवर्धन हाँ, गोवर्धन लीला। भगवान ने जो गोवर्धन जी को उठाया, क्योंकि हम ये छोटी छोटी बातें अगर याद करते करते रीडिंग करेंगे ना, तो हमारी बहुत अच्छी स्टडी हो जाएगी। हाँ, यस प्रभु जी आगे। उन्हें एकमात्र परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका चरम लक्ष्य भगवत भगवत धाम को वापस जाना है। अब देखिए भगवत गीता ये लाइन से प्रभुपाद जी कि हमारा चरम लक्ष्य भगवत धाम है, बाकी और दूसरे धामों में भी अगर हमें जाना हो तो उसके लिए क्या रास्ता है, वो ये श्लोक के आगे से प्रभुपाद जी बताना स्टार्ट कर रहे हैं। यस प्रभु जी। भगवत गीता में 15.6 में भगवान श्री कृष्ण के धाम का वर्णन इस प्रकार हुआ है।
न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते निवर्तन्ते। तद धाम परम मम। प्रभु जी, इसका बहुत अच्छा सा विवरण युगल हिज होलीनेस युगल प्रेम प्रभु जी ने 6-7 साल पहले दिया था। अच्छा, थोड़ा सा बताइए। अब वो इतना अच्छा था कि मतलब वो कुछ याद ही नहीं रहा उसमें से। अब वो उनके शब्द ही मुझे याद नहीं रहे कि उन्होंने क्या क्या कहा था। उनके बाद में मैंने उनको और भी 2-3 बार ऐसे आग्रह किया था कभी भी क्लासेस में कि सर आपने जो 15.6 का जो विवरण दिया था वो फिर से दीजिए। आज तो वो है नहीं, नहीं तो हम उन्हीं के मुख से सुनते। आज वो आ नहीं पाए, मे भी कहीं बिजी होंगे। हम्म। अरे ये क्या खुल गया तो भैया। इस श्लोक का जो वर्णन वो करेंगे ना, जी। तो कोई भी नया आदमी या कोई पुराना आदमी या कोई बहुत पुराना आदमी भी सीधा गोलोक धाम में पहुंच जाता है बातें बहुत सुनते बढ़िया। सुनते ही। यस यस यस। शरीर ही गोलोक धाम में पहुंच जाता है। जी जी। हाँ, ये अलग आप बात है कि वहां पे एंट्री ये अलग बात है कि वहां पे एंट्री नहीं मिलती तो वापस धक्के खा के तुरंत 2 मिनट में ही आ जाता है। लेकिन उनके जो शब्द हैं वो क्या क्या उन्होंने यूज किए हैं कि बस आदमी एकदम से देख सोचते सोचते रह जाता है कि बस मैं तो वहीं जा रहा हूँ। यस यस। मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा न ही अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। ये सवाल किस किस के मन में है कि हम भगवत धाम में थे तो यहाँ क्यों आए? ये सवाल किस किस के मन में है कि जब हम भगवान के धाम में थे, सब लोग ऐसा कहते हैं ना कि भाई हम भगवान के धाम में थे और हमने कुछ गलती की, फिर यहाँ आ गए। और यहाँ कह रहे जो एक बार चला जाता वापस नहीं आता। तो इसे कैसे समझेंगे? गिरीश प्रभु, आप इसके लिए कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाथ उठाए हैं पढ़ने के लिए। ये प्रभु जी पहले का हाथ उठाया हुआ है, फिर भी बोल अच्छा सकते अच्छा। हैं इस बारे में भी कि हमने कोई इच्छा की तो भगवान ने पूरी करने के लिए हमको भेज दिया इधर। ठीक है, ये ठीक है, लेकिन मैं अगर इसे समझाना चाहूं तो एक बड़ा सरल स्टोरी से आपको समझा सकता हूं कि ये हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है हम्म कि हम वहां थे वापस क्यों आए। तो मैं इसे एक सरल स्टोरी से समझाऊंगा। एक बार एक अमीर व्यक्ति था, बहुत पैसे वाला था, और उसकी एकमात्र लड़की, इकलौती लड़की थी। और वो सोचता था इसको मैं एक ऐसे लड़के से शादी करूं जो न कि बहुत अच्छा हो, बल्कि इसकी बहुत केयर करने वाला हो, बहुत इसको प्यार करने वाला हो। तो अब पैसे वाला व्यक्ति है, उसने एक शर्त रखी कि भाई जो भी व्यक्ति, उसका बड़ा घर था, उस घर में उसका एक स्विमिंग पूल बना हुआ था, कि जो भी व्यक्ति इस स्विमिंग पूल को पार कर जाएगा, पार कर लेगा, उससे मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। तो बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है ना कि स्विमिंग पूल पार करना तो जिसको भी। लेकिन उसमें जैसे हम लोग अभी जाते हैं, सेल लिखा हुआ रहता है 50%, 60%, 70%, तो उसके नीचे सशर्ते रहता है। लेकिन उसमें शर्त थी कि उस स्विमिंग पूल में बड़े बड़े मगरमच्छ थे, तो उन मगरमच्छ से अपने आप को बचाते हुए पार करना है। अब सब लोग ये शर्त सुन के आते हैं, लेकिन जैसे ही मगरमच्छ भरा हुआ स्विमिंग पूल देखते, किसी की भी हिम्मत नहीं होती। आते हैं जाते, एक दिन अचानक छपाक की आवाज आती है और एक व्यक्ति देखता है, वो सर 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 करके पार करता है, उस पार पहुंच जाता है। अरे सारे मीडिया वाले, सारे न्यूज वाले पहुंच जाते हैं। अरे आपने ये इतनी हिम्मत कैसे की, क्या किया, सब बताओ। अभी आपको वो लड़की से शादी होगी, आपको इतनी प्रॉपर्टी मिलेगी, आप क्या करोगे, कैसे करोगे? वो बोलता है सब कुछ छोड़ दो, पहले ये बताओ मेरे को धक्का किसने दिया। तो हमारी स्थिति, अब हम वो सवाल में उलझे हुए हैं कि हम यहाँ गिरे कैसे, क्या हुआ, कैसे हुआ। अरे वो सब्जेक्ट ही नहीं है। अब हमें पता चल गया हमें जाना कहाँ है, तो हमें प्रयास वही करना चाहिए। ये मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के, मुझसे कम से कम 10 से 15 लोगों ने ये सवाल पूछा होगा कि भाई ये ऐसा क्यों है, इसका क्या है। कोई मतलब नहीं है, हमें बेस्ट रास्ता मिल गया और हमें उस पर चलने का ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए। यस गिरीश प्रभु, आप रीडिंग करना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं? ये प्रभु जी, एक प्रभुपाद जी का लेक्चर सुना था, उन्होंने बताया था कि खड्डे में गिर गए हो
तो अब गिरने से बाहर निकलने का सोचो, ये बार बार मत सोचो कि खड्डे में गिर कैसे गए हैं। सेम 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 वही मैं बता, ये हम्म। यही चीज है, हमें उस सब्जेक्ट में जाना ही नहीं चाहिए। हम्म। तो अब आगे आप पढ़िए, मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। थैंक यू विनय प्रभु जी, आप पढ़िए गिरीश प्रभु। हाँ, यह श्लोक उस शाश्वत आकाश परम धाम का वर्णन प्रस्तुत करता है। निसंदेह हमें आकाश की भौतिक कल्पना है और हम इसे सूर्य, चंद्र, तारे आदि के संबंध में सोचते हैं, किंतु इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि शाश्वत आकाश में सूर्य, चंद्र, अग्नि या बिजली किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति द्वारा प्रकाशित है। हम अन्य लोकों तक पहुंचने का कठिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के धाम को जानना कठिन नहीं है। यह धाम गोलोक कहा जाता है। ब्रह्म संहिता में 5.37 इसका अति सुंदर वर्णन मिलता है। गोलोक एवं निव सत्य खिलात्म अखिलात्म भूत। भूतो। भगवान अपने धाम गोलोक में नित्य वास करते हैं, फिर भी संसार में उन तक पहुंचा जा सकता है, और ऐसा करने के लिए वे अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप को व्यक्त करते हैं, जो उनका असली रूप है। जब वे इस रूप को प्रकट करते हैं, तब हमें इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि उनका स्वरूप कैसा है। ऐसे काल्पनिक चिंतन को निरुत्साहित करने के लिए ही वे अवतार लेते हैं और अपने श्याम सुंदर स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। दुर्भाग्यवश अल्पज्ञ लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि वे हमारे जैसे बन जाते हैं और हमारे साथ मनुष्य रूप में खेलते कूदते हैं। लेकिन इस कारण हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वो हमारी तरह हैं। वे अपनी सर्वशक्तिमता के कारण ही अपने वास्तविक रूप से हमारे समक्ष प्रकट होते हैं और अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जो उनके धाम में होने वाली लीलाओं की अनुकृतियां प्रतिरूप होती है। आध्यात्मिक आकाश की तेजोमय किरणें ब्रह्म ज्योति में असंख्य लोग तैर रहे हैं। यह ब्रह्म ज्योति परम धाम कृष्ण लोक से उद्भूत होती है और आनंदमय तथा चिन्मय लोक जो भौतिक नहीं है, इसी ज्योति में तैरते रहते हैं। भगवान कहते हैं, न तद भास्यते सूर्यो न शशाको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जो इस आध्यात्मिक आकाश तक पहुंच जाता है, उसे इस भौतिक आकाश में लौटने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भौतिक आकाश में यदि हम सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को भी प्राप्त कर लें, चंद्रमा लोक का तो कहना ही क्या, तो वहां भी वही जीवन की परिस्थितियां जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि है। तथा जरा होगी। भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी लोक संसार के इन चार नियमों से मुक्त नहीं है। देखिए प्रभुपाद जी, अब यहाँ देखिए भगवान के धाम का वर्णन कितना सुंदर और कितना प्रोफाउंड तरीके से करते हैं। प्रभुपाद जी ने भगवत गीता का श्लोक कोट किया, ब्रह्म संहिता का श्लोक कोट किया, और साथ ही साथ प्रभुपाद जी को जब भी मौका मिलता है, जो भगवान को निराकार मानते हैं, प्रभुपाद जी को मौका मिलता है, प्रभुपाद जी उन पे अटैक करते हैं। जैसे यहाँ देखिए कह रहे हैं, दुर्भाग्यवश अल्पज्ञ लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, काल्पनिक चिंतन को निरुत्साहित करते हैं। मतलब प्रभुपाद जी आप देखिए छोटे छोटे शब्दों में उन लोगों पे अटैक करते जो भगवान के रूप को नहीं मानते। इवन जो भगवान के रूप को नहीं मानते हैं, वो भी भगवान के रूप से आकर्षित हो जाते हैं। एक बार शिक्षाष्टकम प्रभु जी जब नासिक मंदिर का इनोग्रेशन हो रहा था, तो हम लोग देखते हैं जो मंदिर होता है उसको जो निर्माण कार्य में जो काम करने वाले लोग होते हैं, मोस्टली हम लोग देखते हैं कि उसमें काफी मोमेडन लोग भी रहते हैं जो काम करते हैं। तो अब वो मंदिर का जब निर्माण हो रहा था, मंदिर का गर्भगृह बन रहा था, तो अब उसकी फिनिशिंग का काम चल रहा था। फिनिशिंग का काम चल रहा था, तो वहां मदन गोपाल जी के विग्रह, बड़े सुंदर विग्रह है। आप लोग अगर नासिक मंदिर कभी नहीं गए हैं तो आप जाके देखिए, बड़े सुंदर विग्रह है मदन गोपाल जी के। तो वो विग्रह आगे जो कारीगर लोग होते हैं उनको फिनिशिंग का काम कर रहा था, तो एक मोमेडन कारीगर काम करते करते छुप छुप के देख रहा था। मतलब पर्दा के पीछे काम कर रहा था, लेकिन पर्दा हटा हटा के देख रहा था। तो शिक्षाष्टकम प्रभु जी ने देख लिया, उसको पूछा क्या हुआ, तो वो शर्मा गया और घबरा गया। फिर उसको पूछा क्या, बोला मुझे ये जो विग्रह बने हुए आपने इनको पर्दे में लगा रखा, इनको देखने की इतनी ज्यादा इच्छा हो रखी है, लेकिन हमारा जो धर्म है वो हमें अलाउ नहीं करता। वो कहते हैं किसी भी मूर्ति को नहीं देखना चाहिए, किसी भी मूर्ति का दर्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको भी वो आकर्षित कर रहे थे।
तो ये जो अपने आप को कहते हैं, आपने वो राधा गोविंद महाराज का तो किस्सा अगर सुना है कि नहीं। राधा गोविंद महाराज एक बार दुबई फ्लाइट से जा रहे थे, तो उनके बाजू में एक शेख व्यक्ति आ गया। तो महाराज थोड़ी ऐसी चर्चा करते रहे, तो बात में ये निकला कि भाई वो चूंकि मुसलमान है तो अल्लाह को मानता है, लेकिन अल्लाह का कोई रूप नहीं होता। महाराज उसको बोले, अच्छा तो तुम लोग जो ये नमाज पढ़ते हो, जो तुम लोग नमाज पढ़ते हो, तो क्या अल्लाह तुम्हारा सुनता है? बोला हाँ हाँ, सुनता क्यों नहीं है? तो मतलब उसके कान होंगे? बोला हाँ, कान तो होंगे। फिर महाराज बोले, अच्छा तुम लोग ये इबादत के लिए हाथ उठाते हो, तो वो देखता तो होगा? बोला हाँ, क्यों नहीं, देखता तो है। तो बोला फिर उसकी आंख भी होगी? हाँ, बोला आंख भी होनी चाहिए। तो बोला खाली कान और आंख अच्छा लगेगा? महाराज उसको बोलते, पूरा रूप है उनका। और वो शेख महाराज से इतना प्रभावित हुआ, 1-1.5 घंटे की फ्लाइट में उतरने से पहले महाराज को अपनी जो गोल्डन मतलब बहुत महंगी घड़ी पहन रखा था, वो महाराज को गिफ्ट की उसने। इतना महाराज से प्रभावित हुआ वो शेख व्यक्ति। तो इन शॉर्ट कहने की बात ये है कि जितने भी लोग कहते हैं कि हम भगवान के रूप को नहीं मानते, एक्चुअली वो भी रूप को मानते हैं, स्वीकार नहीं कर रहे किसी भी बंधन के कारण, किसी भी वजह से। लेकिन रूप है भगवान का, और भगवान का तो इतना सुंदर रूप है। जैसे यहाँ प्रभुपाद जी इसी जो क्या बोलते हैं हम लोग भूमिका में लिख रहे हैं कि भगवान का जो विग्रह रूप है वो एक्चुअली भगवान का साक्षात रूप है, और उस रूप में और भगवान के रूप में अंतर नहीं है। इसका बड़ा सुंदर एक एग्जाम्पल भी देते हैं प्रभुपाद जी। हम लोग अभी तो मोबाइल व्हाट्सएप का जमाना आ गया, पहले हम लोग देखते थे जो पोस्ट ऑफिस का क्या बोलते हैं उसको, कोई बताना चाहेगा, जो लाल कलर का डब्बा होता था? पोस्ट बॉक्स। हाँ, पोस्ट पोस्ट बॉक्स या लेटर लेटर बॉक्स। बॉक्स ऐसा कुछ बोलते थे। तो वो होता था, तो अगर हम उसमें अगर कोई लेटर डाल देते थे तो सही जगह पहुंच जाता था। तो वो किसको रिप्रेजेंट करता था? पोस्ट ऑफिस को। वैसे ही जो भगवान के विग्रह हैं वो भगवान को रिप्रेजेंटिव करते हैं, भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं कि वो भगवान ही है, साक्षात भगवान ही है। और भगवान चूंकि हमारी आंखें, अर्जुन भगवान को नहीं देख पाया, अर्जुन बोलता भगवान मुझे दिव्य आंखें दीजिए मैं आपके दर्शन कर पाऊं, तो हमारी ये फूटी हुई आंखें क्या भगवान को देख सकती है? इन आंखों को दिखाने के लिए भगवान ने कृपा करके ये विग्रह रूप किया है। यस, गिरीश प्रभु जी एक पैराग्राफ और पढ़ सकते हैं। सारे जीव एक लोक से दूसरे लोक में विचरण कर रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि हम यांत्रिक व्यवस्था करके जिस लोक में जाना चाहें वहां चले जाएं। यदि हम किसी अन्य लोक में जाना चाहते हैं तो उसकी विधि होती है। इसका भी उल्लेख हुआ है। यान्ति यान्ति देवव्रता देवव्रता देवान देवान प्रतन पितरान यान्ति यान्ति पितृव्रता। पितृव्रता। यदि हम एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करना चाहते हैं तो उसके लिए किसी यांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। गीता का उपदेश है यान्ति देवव्रता देवान। चंद्र, सूर्य तथा उच्चतर लोक स्वर्ग लोक कहलाते हैं। लोकों की 3 विभिन्न स्थितियां हैं: उच्चतर, मध्य तथा निम्नतर लोक। पृथ्वी मध्य लोक में आती है। भगवत गीता बताती है कि किस प्रकार अति सरल सूत्र यान्ति देवव्रता देवान द्वारा उच्चतर लोकों यानी देवलोकों तक जाया जा सकता है। मनुष्य को केवल उस लोक के विशेष देवता की पूजा करने की आवश्यकता है, और इस तरह चंद्रमा, सूर्य या अन्य किसी भी उच्चतर लोक को जाया जा सकता है। फिर भी भगवत गीता हमें इस भौतिक ब्रह्मांड के किसी लोक में जाने की प्रभु जी, सलाह नहीं देती। प्रभु जी हाँ ठीक है, ये पैराग्राफ कंप्लीट कर लीजिए, मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया, मैं चार्जिंग लगा रहा हूँ। हाँ यस, प्लीज पढ़ दीजिए, ये पैराग्राफ पढ़ दीजिए। क्योंकि चाहे हम किसी यांत्रिक युक्ति से 40,000 वर्षों और कौन इतने समय तक जीवित रहेगा तक यात्रा करके सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक क्यों न चले जाएं, किंतु फिर भी यहाँ हमें जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि जैसी भौतिक असुविधाओं से मुक्ति नहीं मिल सकेगी। लेकिन जो परम लोक, कृष्ण लोक या आध्यात्मिक आकाश के किसी भी अन्य लोक में पहुंचना चाहता है उसे वहां ये असुविधाएं नहीं होगी। आध्यात्मिक आकाश में जितने भी लोक हैं उनमें गोलोक, वृंदावन नामक लोक सर्वश्रेष्ठ हैं, जो भगवान श्री कृष्ण का आदि धाम है। यह सारी जानकारी भगवत गीता में दी हुई है, और इसमें उपदेश दिया गया है कि किस प्रकार हम इस भौतिक जगत को छोड़ें और आध्यात्मिक आकाश में वास्तविक आनंद में जीवन की शुरुआत कर सकते हैं।
भगवत गीता के 15वें अध्याय हाँ में जी भौतिक प्रभु जगत जी, का वास्तविक हरि चित्रण बोल हुआ है। हरि बोल। हाँ हरे प्रभु जी। आ, ये यहाँ देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, मतलब बहुत सारी बातें प्रभुपाद जी ने यहाँ की, हमने थोड़ी चर्चा भी की, लेकिन यहाँ एक लाइन प्रभुपाद जी ने बड़ी सुंदर बोली है। आप लोग कोई बताना चाहेगा यहाँ कोई स्पेशल लाइन किसी को बहुत अच्छी लग रही हो? हम किसी यांत्रिक युक्ति से 40,000 वर्षों तक यात्रा करके सर्वोच्च लोक क्यों न चले जाएं, और लेकिन इसमें इतने समय तक कौन जीवित रहेगा। ठीक है, और कोई? ये जन्म मृत्यु जरा और व्याधि जैसी भौतिक असुविधाओं से मुक्ति तो भी नहीं मिल सकेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। और भी इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन, क्या बोले, कौन बोल रहा है? हाँ मैं बताता हूँ, यहाँ इसमें उपदेश दिया गया है कि किस प्रकार हम इस भौतिक जगत को छोड़े। आर्ट ऑफ लिविंग तो एक कुत्ता भी जानता है, कैसे जीना है, कैसे शिकार करना है, कैसे खाना है, कैसे बच्चे पैदा करने हैं। लेकिन भगवत गीता वो मार्ग प्रदान करती है कि हमारी मरते समय क्या कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। यम यम वापि स्मरण भावम तजयन्ते कलेवरम। ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय या सदा तद्भाव भाविता। तो हमें हमारी कॉन्शियसनेस क्या होनी चाहिए, भगवत गीता हमारी कॉन्शियसनेस को तैयार करती है कि हम इस जीवन को जीते हुए, इस शरीर में रहते हुए अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें नेक्स्ट लाइफ के लिए, कि हमें कहाँ जाना है, हमारा गंतव्य क्या है। यस रितिका माता जी आप पढ़ सकते हैं। भगवत गीता के 15वें अध्याय में भौतिक जगत का वास्तविक चित्रण हुआ है। कहा गया है, ऊर्ध्व मूलम अधम शाखा अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदासी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेद वेद। यहाँ पर भौतिक जगत का वर्णन उस वृक्ष के रूप में हुआ है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी ऊपर की ओर हैं और शाखाएं अधोमुखी नीचे की ओर हैं। हमें ऐसे वृक्ष का अनुभव है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी हो। यदि कोई नदी या जलाशय के किनारे खड़ा होकर जल में वृक्षों का प्रतिबिंब देखे तो उसे सारे वृक्ष उल्टे दिखेंगे, शाखाएं नीचे की ओर और जड़ें ऊपर की ओर दिखेंगी। इसी प्रकार ये भौतिक जगत के आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। ये भौतिक जगत वास्तविकता का प्रतिबिंब छाया मात्र है। छाया में कोई वास्तविकता या सार नहीं होता, लेकिन छाया से हम ये समझ लेते हैं कि वस्तु तथा वास्तविकता है। यद्यपि मरुस्थल में जल नहीं होता, लेकिन मृग मरीचिका बताती है कि जल जैसी वस्तु होती है। भौतिक जगत में ना तो जल है ना सुख है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वास्तविक सुख रूपी असली जल है। भगवत प्रभुपाद जी गीता प्रभुपाद जी भगवत धाम का ऐड कर रहे हैं कि यहाँ जो हमें दिखाया जा रहा है वो कुछ भी नहीं है। एक्चुअली जो भी सुख है और जो असली सुख है वो भगवत धाम में है, भगवान के धाम में। यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ जो भी चीज हम करेंगे उसका एंड रिजल्ट दुख आएगा। आप मेडिटेट करके देख लीजिए, जो भी चीज आपको अभी सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है या लगती है या लगेगी, उसका एंड रिजल्ट दुख मिलेगा। क्योंकि जगत का नाम भगवान ने क्या बताया है? दुख दुखालय में दुखालय। शाश्वतम। इसलिए यहाँ एक्चुअली गुरु महाराज कहते हैं ये जो शरीर है ये हमें यंत्र दिया है दुख भोगने के लिए, और हम इससे सुख प्राप्त करना चाह रहे हैं। इस शरीर से संबंधित जो भी सुख है उसका एंड रिजल्ट दुख आएगा। यस माता जी एक पैराग्राफ और पढ़ सकते हैं। भौतिक जगत नहीं, भगवत गीता में 15.5 भगवान ने सुझाव दिया है कि हम निम्नलिखित प्रकार से आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति करें। निर्माण निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म अध्यात्म नित्या नित्य विनिवर्त कामा विनिवर्तकाना द्वंद्वे वंदे विमुक्ता सुख सुख दुख दुख संगे संगे गच्छन्त्यमूढा गच्छन्तमूला पदमव्ययम् तत्। पदमव्ययम् तत्।
पदम व्ययम अर्थात सनातन राज्य धाम को वही प्राप्त होता है जो निर्माण मोह होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? हम उपाधियों के पीछे पड़े रहते हैं। कोई महाशय बनना चाहता है, कोई प्रभु बनना चाहता है, तो कोई राष्ट्रपति या धनवान या राजा या कुछ और बनना चाहता है। परंतु जब तक हम इन उपाधियों से चिपके रहते हैं, तब तक हम शरीर के प्रति आसक्त बने रहते हैं, क्योंकि ये उपाधियां शरीर से संबंधित होती हैं, लेकिन हम शरीर नहीं हैं। और उसकी अनुभूति होना ही आध्यात्मिक अनुभूति की प्रथम अवस्था है। हम प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हुए हैं, किंतु भगवान की भक्ति में सेवा द्वारा हमें इनसे छूटना होगा। यदि हम भगवान की भक्ति में सेवा के प्रति आसक्त नहीं होते हैं, तो प्रकृति के गुणों से छूट पाना दुष्कर है। उपाधियां तथा आसक्तियां हमारी काम वासना, इच्छा तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चाह के कारण है। जब तक हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते, तब तक हम भगवान के धाम, सनातन धाम को वापस जाने की कोई संभावना नहीं है। उस शाश्वत अविनाशी धाम को वही प्राप्त होता है जो झूठे भौतिक सॉरी भोगों में के आकर्षणों द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता। जो भगवान की सेवा में स्थित रहता है, ऐसा व्यक्ति सहज ही परम धाम को प्राप्त होता है। देखिए यहाँ कितनी बढ़िया बात बताई गई है। भगवान कहते हैं मया दक्षिण मम माया दुरत्तया। भगवान कहते हैं प्रकृति मेरी है, मेरी माया है, और इस प्रकृति पर जब तक हम प्रभुत्व जताने की इच्छा को नहीं छोड़ते, तब तक हम भगवत धाम नहीं जा सकते। अगर ये एक बात भी हमें याद रह जाए कि ये जितनी भी प्रकृति माया है वो भगवान की है, हम उसके सेवक हैं। लेकिन भगवान इन 3 गुणों की माया को पार करने का भी एक तरीका बताते भगवत गीता में। कौन सा श्लोक है, कोई बताना चाहेगा? रेज हैंड कर सकते हैं, बोलना नहीं है बाकी लोगों को भी। कोई बताना चाहेगा भगवान कौन से श्लोक में भगवत गीता में इन 3 गुणों से, प्रकृति से बचने का तरीका बताते हैं? गिरीश प्रभु रेडी है? अगर कोई नहीं तैयार है तो हमारे गिरीश प्रभु रेडी है। यस गिरीश प्रभु प्लीज। देवी हेषा गुणमयी मम माया मम माया दुरत्तया दुरत्यया मामे ये वही प्रपदन्ते माया मेतान तरन्ति। ये बड़ा जबरदस्त श्लोक है। 7.14 7.14 ये एक तरीके से भगवत गीता के की श्लोकों में से एक है। मतलब भगवत गीता रूपी जो ताला अगर हमें खोलना, उसकी चाबी इस श्लोक के थ्रू भी है। मतलब जैसे एक एक घर में जो एक ताला लगता है, उसकी 4-5 चाबियां होती ना, तो वो 4-5 चाबियों में एक चाबी है। ये बड़ा सुंदर श्लोक है। इसकी एक बहुत जोरदार स्टोरी है, मैं फिर कभी बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन आज तो एक्चुअली समय हो गया है। आज हम लोगों ने जो चर्चा की, रीडिंग की, उससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, और कोई ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं। नहीं तो हम मीटिंग 9:57 हो गई है, हम लोग टाइम से पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो कोई कुछ बताना चाहे तो बोल सकते हैं। प्रभु जी, आप अपने शब्दों में उस श्लोक की व्याख्या कीजिए, 15.6 की। 15.6 वो प्रभु जी बहुत जबरदस्त श्लोक है। उसे पूरा श्लोक निकाल के पढ़ेंगे कभी हम। फिर कभी जैसे हम भगवत गीता कंप्लीट करने के बाद अगर भक्तों को अच्छा लगेगा, तो भगवत गीता के 108 मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोक है, 108। तो हम उन श्लोकों पे एक एक श्लोक की चर्चा करेंगे, उसमें वो भी है। क्योंकि एक एक श्लोक, खाली एक श्लोक का, हम 108 श्लोक है भगवत गीता के मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोकों में, तो उनकी हम कभी चर्चा करेंगे। अभी तो 2 मिनट में तो क्या बोल पाएंगे प्रभु जी। नहीं, अभी नहीं, सोमवार को जब क्लास चालू होगी जब। हाँ, फिर देखते हैं थोड़ा अगर रहा तो, क्योंकि हम लोग अभी रीडिंग करना चाहते हैं प्रभु जी, क्योंकि अभी हमारी भूमिका में इतना समय बाकी है, भूमिका कंप्लीट। लेकिन वैसे भक्ति प्रेम महाराज कहते हैं हमें अगर एक्चुअली किसी ग्रंथ का रस लेना है, जूस पीना है, उसके रस में डूब जाना है, तो हमें उसे कभी खत्म न हो इस तरह से पढ़ना चाहिए कि वो भगवत गीता भागवतम कभी खत्म ही नहीं हो, हम पढ़ते रहे। कितना अच्छा लग रहा है रीडिंग में कि हम लोग एक एक वर्ड, जैसे कल युगल प्रेम प्रभु जी भी बोल रहे थे कि हम जब अकेले रहते हैं तो इतना एक एक वर्डों पर गौर नहीं कर पा सकते हैं।
वो तो हम साथ में बैठे हुए हैं, जैसे गिरीश प्रभु पढ़ रहे हैं, रितिका माता जी पढ़ रहे हैं, विनय प्रभु जी पढ़ रहे हैं, या बाकी लोग कोई भी पढ़ते हैं, तो एक एक शब्दों पे हमारा ध्यान जाता है। और ये इस जो रीडिंग क्लास है इसकी सुंदरता है कि हम इसी तरह से इसका आनंद उठा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का। नेक्स्ट वीक मिलते हैं हम लोग। इसी में एक क्लास और भी हम लोग कर रहे हैं। मतलब वीक में एक क्लास, इसके अलावा हम लोग एक भजन पे छोटी सी व्याख्या और उस भजन को गाने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो हम लोग, आप भी इनवाइटेड है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हैं नहीं, अपने अपने लोग ही हैं सब। ये मैं जिन सबको जान रहा हूँ यहाँ पर, वही सब लोग हैं। तो हम लोग एक एक भजन लेते हैं। मतलब अभी तक ले नहीं पाए। रितिका माता जी की पिछली बार इच्छा थी मधुराष्टकम लेने की, लेकिन वो खुद ही अवेलेबल नहीं थी। तो हम लोग वो भजन, उसकी छोटी सी व्याख्या और वो भजन को गाएंगे। क्योंकि जितने भी हमारे भजन है, जैसे अभी वंशीधारी प्रभु भी आए थे, भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज भी कहते हैं, ये हमारे जितने भी गौड़ीय वैष्णव भजन है, ये एक्चुअली सारे ग्रंथों का सार है। सारे ग्रंथों में जो प्रार्थनाएं दी हुई है, उन प्रार्थनाओं का सार है कि हमारी प्रार्थनाएं क्या होनी चाहिए, हमें भगवान के पास किस मनोभाव से जाना चाहिए, हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए, हमें बैठ जो वैष्णव होते हैं उनके निकट कैसे बैठना चाहिए। तो हम लोग एक एक भजन का प्रयास करते हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो यही टाइम रहेगा। डे का हम लोग लिंक भेज देंगे, जो भी ज्वाइन करना चाहे ज्वाइन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नाम आचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तथा गौर प्रेमानंद हरि हरि हरि। हरि बोल।